हाँ तो फ्रेंड्स, ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई। स्वाभिमान को लेकर है ये कहानी, और स्वाभिमान को हमें हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। स्वाभिमान से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ये कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि जयंती किसी भी विशेष समारोह में जाती तो साड़ी पहन लेती थी। आज निशा के बेटे अंश का जन्मदिन था। घर में ही बर्थडे पार्टी थी, वहाँ बड़े लोग आने वाले थे, इसलिए उसने सबसे महंगी साड़ी पहन ली। ये साड़ी उसके पति ने तीसरी सालगिरह पर दी थी, सो जयंती ने सोचा कि इस साड़ी से उसका रुतबा बरकरार रहेगा। लेकिन ये क्या, ये तो सब उल्टा हो गया। निशा को अपनी बहन जयंती की साड़ी नागवार गुजरी और जयंती को देखते ही लग गई खरी खोटी सुनाने। अपना नहीं तो कुछ हमारे स्टेटस का तो सोच लो। क्या हुआ निशा? जयंती बोली। होगा क्या खाक, जानती हो ना, यहाँ हम सबका उठना बैठना बड़े शहर और विदेशों में रहने वाले लोगों के साथ है। वे सभी आएंगे पार्टी में और तुम गंवारन जैसी साड़ी पहनकर पसर जाओगी सोफे पर, ऊपर से हिंदी में बकबक करोगी। उफ। निशा की छिड़की सुन जयंती निशब्द हो बुस्स सी खड़ी रही, लेकिन निशा का बड़बड़ाना बंद नहीं हुआ। सच, अब तो मुझे भी अफसोस हो रहा है तुम्हें क्यों बुला लिया अपने पास। शेखर सही कह रहे थे, यानी शेखर उसके पति। तुम्हारी बहन एक दिन हमारी इज्जत को अच्छी तरह मिट्टी में मिला देगी। इससे अच्छा तो कुछ दिनों के लिए एक और मेड रख लेती। मन का गुबार निकाल निशा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। जयंती बही बैठे बैठे ठंडे पत्थर जैसी होती जा रही थी। इतना बड़ा अपमान, वह खुद को धिक्कार रही थी। आजीवन ऐसे रिश्तों से परहेज करने को उसका मन कोलाहल कर रहा था। भूखे पेट सप्ताह काटना जयंती के लिए आसान था, लेकिन क्षणिक अपमान कटीले पत्थर के पहाड़ सा लग रहा था, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी थी। उसका इस काली घनी रात को चीर कर भागने का मन हो रहा था, लेकिन वह रात बिताने को मजबूर थी कि कहीं बहन द्वारा किया गया अपमान उसके पति तक न पहुंच जाए। मगर इस अपमान का जवाब दिए बिना जाना उसके स्वाभिमान के स्तर को नीचे धकेल रहा था। उसका गला रुंध गया था। अविरल बहते आंसू आंख के कोर पर ही सूखे जा रहे थे। वह बचपन के पुराने दिनों को याद कर सोचने लगी, किस तरह वह अपने पुराने दुपट्टों को काटकर निशा के लिए नई नई ड्रेसेस बनाती थी। वह उसकी आंखों में खुशियां देखने के लिए पागल रहती थी, और आज पश्चिमी परिधान का नशा उस पर इस तरह चढ़ गया है कि अच्छे भले का ज्ञान ही भूल गई है। अगली सुबह जयंती तैयार होकर सामान लिए टैक्सी वाले को लोकेशन बता रही थी। निशा ये सब देख अचंभे में पड़ गई। उसने पहली बार जयंती का बदला रूप देखा। इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? निशा ने हड़बड़ाते हुए पूछा। जयंती फीकी मुस्कान और पूरे आत्मबल के साथ बोली, अपने घर। लेकिन जाते जाते निशा तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। साड़ी में सुकून मिलता है, ये मुझे व्यवहारपूर्ण और संपूर्ण स्त्री होने का बोध कराती है। जरूरी नहीं है मैं भी तुम्हारी तरह पाश्चात्य ड्रेस पहनूं, यानी वेस्टर्न पहनूं। तुम्हें याद है हम अपने छोटे शहर में बड़ी दुकानों के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में क्या लिखा हुआ पढ़ते थे? उसे अपना पुराना टाइम याद आया। निशा बोली, हाँ याद है, साड़ी में शोभा नारी, नारी की शोभा साड़ी। जयंती बाय कहती हुई बाहर निकल गई। तो फ्रेंड्स देखो, हमारा स्वाभिमान हमारा सबसे ऊपर है। साड़ी हमारा भारतीय ड्रेस है, भारतीय परिधान है, जो पहनने में किसका हमें कतई मतलब शर्म फील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साड़ी में तो वैसे भी नारी बहुत स्मार्ट, बहुत खूबसूरत, बहुत गौरवान्वित महसूस करती है। तो तनिक सोचें कि वेस्टर्न सभ्यता ने हमें कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है।